अस्सलामुअलैकुम 735 IT स्किल में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड में जो डिफरेंस था हमने उसे अच्छी तरह एग्जाम्पल और टेबल की मदद से पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे मास्टर फाइल क्या होता है और किसे कहते हैं। सिंपली आप याद रखिए कि मास्टर फाइल ऐसी फाइल जो हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम ऐसा डाटा स्टोर करें जो काफ़ी लंबे अरसे तक कॉन्स्टेंट रहे। तो यहाँ पे भी ऐसी ही डेफिनेशन उन्होंने कहा कि इसको हम यूज़ करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें जो कि कांस्टेंट रहे, जो कि रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे अरसे तक वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम मास्टर फाइल में स्टोर करते हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हम मास्टर फाइल का चुनाव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल उन्होंने दी कि एक कॉलेज है जिसने मेंटेन किया मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी इस फाइल में हमने स्टूडेंट के डाटा को स्टोर किया। अब आप खुद देखें कि एक फाइल है जिसमें स्टूडेंट, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, 60 है, 50 है, 30 है, 20 है, उन स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर लिया गया। तो वो काफ़ी अरसे तक वैसे का वैसा ही रहेगा, उसका नाम भी वही है, रोल नंबर भी वही है, क्लास भी 1 साल तक वही है। तो इस तरह से एक डाटा एक लंबे अरसे तक वैसे का वैसा है। तो यहाँ पर उन्होंने ये एग्जाम्पल तो दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अपडेट भी होता है। अब ये नहीं कि ये कॉन्स्टेंट ही रहता है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं जब कोई भी चेंज इसके कॉन्टेक्ट्स में रिक्वायर्ड है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिस फाइल आर नेवर एम्प्टी सिंस दे आर क्रिएटेड। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक कॉलेज है, उसने एक फाइल को, मास्टर फाइल को मेंटेन किया है, तो ये फाइल कभी भी एम्प्टी नहीं होगी क्योंकि ये फाइल हम क्रिएट करते हैं। जिस फाइल को हमने क्रिएट किया है उसमें हमने फिर उस डाटा को भी स्टोर करना है। तो जो फाइल हमने क्रिएट किया तो उसमें हम डाटा भी स्टोर करेंगे। जैसे कि फाइल, एक टीचर की फाइल को क्रिएट किया तो उस फाइल का मकसद क्या है कि हम उसमें डाटा को स्टोर करें, तो इसलिए ये एम्प्टी नहीं होती। इसके आगे हम देखें तो ट्रांजैक्शन फाइल है। अब ये ट्रांजैक्शन फाइल जब भी आपके ज़हन में एक आ जाए ना ट्रांजैक्शन फाइल, तो याद रखें ये टेम्परेरी फाइल है। प्रोसेसिंग से पहले जो हमने डाटा को स्टोर करना होता है उसके लिए हम ट्रांजैक्शन फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा, यानी जिस डाटा को हमने इनपुट किया ताकि उस पर हम प्रोसेसिंग करें, तो प्रोसेसिंग से पहले एक डाटा को इनपुट किया जाता है, तो उन डाटा को स्टोर करने के लिए हम ट्रांजैक्शन फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इट मे बी टेम्परेरी फाइल, ये टेम्परेरी फाइल है। द डाटा इन ए ट्रांजैक्शन फाइल इज यूज टू अपडेट द मास्टर फाइल। जैसा कि उन्होंने कहा कि मास्टर फाइल को हम अपडेट करते हैं जब इसमें कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, कोई भी हमने इसके कॉन्टेंट्स में चेंज करना होता है। तो इसलिए मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए हम ट्रांजैक्शन फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजैक्शन फाइल में हम प्रोसेसिंग से पहले जो डाटा इनपुट करते हैं उसको स्टोर करते हैं। इट मे एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज अपडेट। जब तक मास्टर फाइल अपडेट हो रही होती है ये तब तक एग्जिस्ट करती है। इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन के मुतालिक एक परमानेंट रिकॉर्ड है डाटा को, उसको मेंटेन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि एक ट्रांजैक्शन फाइल जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि उसमें हम स्टोर कर सकें द फी डिपॉजिट बाय द स्टूडेंट। अब ये देखें स्टूडेंट का डाटा कहाँ पे स्टोर है, स्टूडेंट का डाटा मास्टर फाइल में स्टोर है। यहाँ पर मास्टर फाइल है, इसमें हमने इसको क्रिएट किया ताकि हम इसमें स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सके। उसके बाद हमें रिक्वायर हुआ कि हम इसमें जो फ़ी डिपॉजिट की गई है उस स्टूडेंट के रिलेटेड डाटा स्टोर कर सकें कि इसने फ़ी दे दी और इसने नहीं दी। तो इसका मतलब हमें मास्टर फाइल को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब मास्टर फाइल को अपडेट किया जाता है तो हम ट्रांजैक्शन फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जो स्टूडेंट की फ़ी है डिपॉजिट हो गई है स्टूडेंट से, उसके मुतालिक हमने जो फ़ाइल क्रिएट की वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल थी। क्रिएट नहीं, उसके लिए जो फाइल का इस्तेमाल किया गया वो ट्रांजैक्शन फाइल है, ताकि हमने जो स्टोर कर सकें उन बच्चों का डाटा, उन स्टूडेंट का डाटा जिन्होंने फ़ी डिपॉजिट करवा दी, और स्टूडेंट का डाटा कहाँ है, मास्टर फाइल में। इसका मतलब मास्टर फाइल को अपडेट किया गया है, इसलिए इन्होंने ये एग्जाम्पल दी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको बता दूँगी।
बैकअप फाइल। अब ये तीसरी है बैकअप फाइल। पहले हमने पढ़ा मास्टर फाइल जिसे हमने क्रिएट किया, फिर उस मास्टर फाइल को अगर हमने कभी कभी अपडेट करना है, क्योंकि हमने वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहता है डाटा मास्टर फाइल में, इसलिए उसे क्रिएट किया। तो अगर हमने उस डाटा को अपडेट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साथ हम ट्रांजैक्शन फाइल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बैकअप फाइल पे, यूज टू टेक द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा। अब जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसका हमने जब बैकअप लेना है उसके लिए हम बैकअप फाइल को इस्तेमाल करते हैं। तो परमानेंट फाइल है ये, जैसा कि ट्रांजैक्शन फाइल परमानेंट फाइल नहीं थी, लेकिन बैकअप फाइल परमानेंट फाइल है। मेक एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, डाटा की हम कॉपी ले सकते हैं, एडिशनल कॉपी। द डाटा कैन बी रिकवर फ्रॉम बैकअप फाइल। अब बैकअप फाइल का क्या मकसद है, जैसा कि ये डाटा इंपॉर्टेंट डाटा को हम बैकअप कर सकते हैं, तो हम डाटा को रिकवर कर सकते हैं बैकअप फाइल से अगर वो डाटा लॉस्ट और डैमेज हो जाता है। फ़र्ज़ करें मास्टर फाइल अपडेट की गई, उसमें इंपॉर्टेंट डाटा था बच्चों के मतलब, स्टूडेंट के मतलब, वो डाटा लॉस्ट हो गया, और वो डाटा कहाँ से हम रिकवर करेंगे, बैकअप फाइल से रिकवर करेंगे। बैकअप फाइल आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। एक स्पेसिफिक किस्म के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम बैकअप फाइल को क्रिएट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम का कहा गया है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बैकअप फाइल किसे कहते हैं, मास्टर फाइल किसे कहते हैं और ट्रांजैक्शन फाइल किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर एक थोड़े थोड़े लफ्ज़ों में बता दूं कि मास्टर फाइल क्रिएट करते हैं हम और एम्प्टी नहीं होती, और इसमें हम वो डाटा स्टोर करते हैं जो एक लंबे अरसे तक कांस्टेंट रहे। उसके बाद बारी आ जाती है ट्रांजैक्शन फाइल को, जैसा कि वो लंबे अरसे तक वो कांस्टेंट रहता है मास्टर फाइल में, लेकिन जब हमने उसे अपडेट करना है तो उसके लिए हम कौन सी फाइल यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल। वो टेम्परेरी फाइल है और उसमें डाटा इन प्रोसेसिंग से पहले जो इनपुट किया जाता है डाटा वो स्टोर किया जाता है। अब बैकअप फाइल की बारी आ गई, अगर बाई चांस इंपॉर्टेंट डाटा लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम उसे बैकअप फाइल से रिकवर कर सकते हैं, और ये एक परमानेंट फाइल है जो कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम इसे क्रिएट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड पे सब्सक्राइब का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्ट था आपका तो आपने देखी है, तो अब इसको सब्सक्राइब करें।